नमस्कार मित्रों, आर्य टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः विनम्र स्वागत है। आज के इस नए एपिसोड में हम मनाचे श्लोक के 139वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। पुढे पाहता सर्व ही कोंदले से, अभाग्यास हे दृश्य पाषाण भासे, अभाव कदा पुण्य गाठी पडेना, जुने ठेवणे मी पणे आकळेना। मराठी भावार्थ ऐकूया। जेव्हा ज्ञानी पुरुष पुढे पाहतो तेव्हा त्याला हे संपूर्ण जग एका कोंदल्यासारखे म्हणजे गोंधळलेले वाटते, पण दुर्दैवी व्यक्तीस मात्र हे दृश्य निर्जीव पाषाणासारखे भासते। पुण्याचा अभाव असलेल्या व्यक्तीला हे सत्य कधीच समजू शकत नाही। तसेच जो अहंकाराने ग्रस्त असतो त्याला जुन्या सिद्ध गोष्टींचे महत्व कधीच उमजत नहीं। हिंदी भावार्थ सुनते हैं। जब ज्ञानी व्यक्ति आगे देखता है तो उसे यह संपूर्ण संसार एक उलझे हुए समूह की तरह प्रतीत होता है, लेकिन दुर्भाग्यशाली व्यक्ति के लिए यह दृश्य एक निर्जीव पत्थर के समान लगता है। जिस व्यक्ति के पास पुण्य का अभाव है उसे यह सत्य कभी समझ में नहीं आता। इसी तरह जो अहंकार से भरा हुआ है उसे पुरानी सिद्ध बातों का महत्व कभी समझ में नहीं आता। आइए विवेचन सुनते हैं। हमारा दर्शन कहता है कि यह सब कुछ ब्रह्म ही है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म। जो इसे देख रहा है, जो विचार कर रहा है, वह मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म है। और उस मैं की दृष्टि में उसके विचार क्षेत्र में जो कुछ आता है और जो नहीं आता है वह सब, परमाणुओं से लेकर अंतरिक्ष में स्थित विशाल ग्रहों नक्षत्र तक, अति सूक्ष्म जीवों से लेकर मनुष्यों तक, समस्त प्राणियों और अनगिनत विविधताओं से सजे हुए इस विशाल ब्रह्मांड का प्रत्येक अंश, यह सब ब्रह्म का ही एक प्रकट रूप है। विचार करने वाला भी ब्रह्म है और जिसके विषय में विचार किया जा रहा है वह भी ब्रह्म ही है। लेकिन दुर्भाग्यशाली, अज्ञानी, विवेक शून्य और अज्ञान में डूबे हुए मूर्ख व्यक्ति को इस वास्तविकता का बोध नहीं होता। वह इस संपूर्ण जगत को केवल जड़ पदार्थ, पत्थर समान निर्मित वस्तु, निर्जीव वस्तु और भोग की सामग्री मानता है। जिसकी बुद्धि श्रद्धा से संस्कारित नहीं हुई या जिसने तर्क, विवेक और सच्ची प्रामाणिकता से अपनी भावना को परिष्कृत नहीं किया, वह इस सत्य को कभी नहीं समझ पाता। हमारी इंद्रियां जो अनुभव करती हैं, मन जिसे स्वीकार करता है और बुद्धि जो विचार करती है, वह हमेशा सत्य नहीं होता। इंद्रियां, मन, बुद्धि ज्ञान प्राप्ति के साधन अवश्य हैं, लेकिन केवल तभी जब वे शुद्ध, निर्मल और योग्य हों। यदि वे मलिन हो तो उनके माध्यम से प्राप्त होने वाला ज्ञान दोषपूर्ण होगा और सत्य के साक्षात्कार से व्यक्ति को दूर कर देगा। जब यह अज्ञान केवल अपरिपक्वता, बाल सुलभ मनस्थिति या स्वाभाविक अज्ञानता के कारण होता है तो वह क्षम्य होता है, क्योंकि सुधार की संभावना बनी रहती है। लेकिन जब इस मूलभूत अज्ञान को तर्क और अहंकार का आवरण चढ़ाकर उसे ही सत्य मानने की हठधर्मिता बढ़ जाती है, तब यह अक्षम्य हो जाता है। समर्थ रामदास ऐसे व्यक्तियों को अभागा और करंटा मतलब मूर्ख कहते हैं, क्योंकि जहां सुधार की कोई संभावना ही नहीं बची हो,
वहां एक ज्ञानी व्यक्ति किसी को अधिक दोष नहीं देता। कोई भी 5 वर्ष के छोटे मासूम बच्चे से ही अपेक्षा नहीं करता कि वह उपनिषद पढ़े, उन्हें समझे। लेकिन यदि मराठी साहित्य सम्मेलन का अध्यक्ष यह गर्व से कहे कि उसने ज्ञानेश्वरी नहीं पढ़ी है, तो उसे दुर्भाग्यशाली या मूर्ख न कहें तो क्या है? क्या कहें उसे? यह कहने के पीछे उसका तात्पर्य यह होता है कि आधुनिक विज्ञान युग में जब मनुष्य अंतरिक्ष में विचरण कर रहा है, चंद्रमा तक पहुंच चुका है, तो ज्ञानेश्वरी में पढ़ने जैसा कुछ नहीं है और इसके पढ़ने से कोई लाभ नहीं है। यही सोचकर उसने ज्ञानेश्वरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं समझी। ऐसे प्रख्यात साहित्यकारों की यह धारणा बताती है कि वे किसी भी चीज में श्रद्धा नहीं रखते, वे केवल तर्क वितर्क में उलझे रहते हैं। ऐसे नास्तिक बुद्धिवादी न केवल अपना बल्कि दूसरों का भी नुकसान कर रहे होते हैं। उनका तर्क विचित्र होता है। यदि सब कुछ ब्रह्म है, यदि सब कुछ सच्चिदानंद ही है, तो फिर जगत में जड़ता क्यों है, दुख क्यों है, भयावह विषमता क्यों दिखाई देती है? यदि ब्रह्म सर्वव्यापक है, तो फिर एक मूर्तिकार जिस पत्थर की मूर्ति को अपने पैरों तले दबाकर बनाता है, उसे ही भगवान मानकर पूजनीय क्यों माना जाए? उसकी पूजा करने की क्या आवश्यकता है? यदि ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है, तो पाप पुण्य की कल्पना व्यर्थ नहीं हो जाती क्या? और यदि पाप पुण्य की कोई वास्तविकता नहीं है, तो जीवन को दिशा देने वाले नियम निषेध का क्या औचित्य है? आत्मवत् सर्वभूतानि यह पश्यति स पश्यति। यदि यह ब्रह्म की व्यापकता पर आधारित सिद्धांत सत्य है, तो फिर भारतीय संस्कृति ने जाति भेद जैसी भयंकर सामाजिक विषमता को स्वीकार क्यों किया? इस प्रकार के अनेक तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं, लेकिन यह सब अवस्थाओं के क्रम को न समझने के कारण होता है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि संपूर्ण विश्व में जो कुछ भी है वह धनात्मक और ऋणात्मक विद्युत कणों से बना है, जिसके अतिरिक्त कोई दूसरी सत्ता नहीं है। फिर भी विज्ञान को मानने वाले और विज्ञान की उपाधियां प्राप्त करने वाले व्यक्ति भी विभिन्न वस्तुओं की उपयोगिता और मूल्य को समान नहीं मानते। हीरा और कोयले में उपयोग और मूल्य के मामले में आकाश पाताल का अंतर होता है। भले ही दोनों मूलतः एक ही घटक विद्युत कणों से बने हों, लेकिन उनके संयोजन के छोटे से अंतर से उनकी भौतिक और रासायनिक विशेषताएं पूरी तरह बदल जाती हैं। उनकी क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं बिल्कुल अलग होती हैं। यही बात मानव शरीर पर भी लागू होती है। शरीर भी उन्हीं मूल तत्वों से बना होता है, लेकिन इन मूल तत्वों से बनी वस्तुएं अन्न, औषधि और विष अलग अलग परिणाम उत्पन्न करते हैं। भले ही मूलभूत एकता और एक रूपता अंतिम सत्य है, फिर भी उसकी यथार्थता को स्वीकार करते हुए भी शरीर के स्तर पर भोजन और विष को समान नहीं माना जा सकता। जैसे ज्यामिति में एक बिंदु की कोई लंबाई, चौड़ाई या मोटाई नहीं होती, लेकिन फिर भी वह स्थान घेरता है। कितना भी सूक्ष्म बिंदु क्यों न खींचा जाए, उसमें कुछ न कुछ आयाम अवश्य होते हैं। तो फिर मूल परिभाषा का क्या किया जाए? ऐसे कितने ही वैज्ञानिक तथ्यों को हम अपने व्यवहार में स्वीकारते हैं, लेकिन जो व्यक्ति विज्ञान को मानते हुए भी ऐसी बातों को स्वीकार कर लेते हैं, वही व्यक्ति यदि आध्यात्म के नियमों और व्यवहारों पर आक्षेप करने लगे, तो यह उनकी अज्ञानता का ही प्रमाण है। कार्यक्षम इंद्रियों वाला बुद्धिमान व्यक्ति भी शरीर की कुछ सीमाओं को स्वीकार करता है और उन्हीं को ध्यान में रखकर अपने मार्ग का निर्धारण करता है। इसी कारण परब्रह्म, ईश्वर, अवतार, श्रेष्ठ व्यक्ति जैसी अवस्थाओं पर विचार करना आवश्यक हो जाता है।
आभूषण स्वर्ण नहीं होता, लेकिन स्वर्ण को स्वीकार करते समय उसे किसी न किसी रूप में होना ही पड़ता है। रूप का महत्व नहीं है। यह सैद्धांतिक रूप से स्वीकार करने के बावजूद आभूषण की उपयोगिता को नकारा नहीं जा सकता, न ही उसकी प्रतिष्ठा को अस्वीकार किया जा सकता है। इसलिए स्वर्ण को पहचानना चाहिए, आभूषण को स्वीकार करना चाहिए, ब्रह्म को जानना चाहिए, संसार में रहना चाहिए, ईश्वर को मानना चाहिए और मूर्ति पूजा करनी चाहिए। सौंदर्य क्या कोई वस्तु है? वह वस्तु में स्थित होती है या दृष्टा के भाव में रहती है? इसका दार्शनिक और वास्तविक निर्णय केवल बुद्धिवाद की सतह पर किया जा सकता है क्या? क्या उन्नत वैज्ञानिक युग को शोभा देने वाले निश्चित नियम इस विषय में बताए जा सकते हैं? और फिर भी जानकार रसिक व्यक्ति साहित्य, चित्रकला, मूर्तिकला, नृत्य और संगीत जैसी कलाओं का आनंद उठाकर सुखानुभूति करता ही है। पति पत्नी का प्रेम, माँ का वात्सल्य, देशभक्ति की भावना, चरित्रवान व्यक्तियों के आचरण, क्या इन्हें भौतिक नियमों की कसौटी पर परखा जा सकता है? यदि केवल भौतिकवाद को ही स्वीकार कर लिया जाए तो दलितों और पीड़ितों के प्रति सहानुभूति रखना संभव होगा क्या? राष्ट्रध्वज किसी राजनीतिक दल का प्रतीक या चुनावी घोषणाओं का क्या कोई वास्तविक अर्थ रह जाएगा? क्या केवल रसायन शास्त्र और पदार्थ विज्ञान के नियमों के अनुसार ही मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र को समझा जा सकता है? क्या जीव विज्ञान के नियमों को केवल रसायन शास्त्र और भौतिक विज्ञान की कसौटी पर कसा जा सकता है? यदि यह संभव नहीं है और फिर भी परमाणु विज्ञान यदि मौलिक सत्य है, तो सर्वम खल्विदम ब्रह्म, संपूर्ण विश्व ब्रह्म है, इस वेदांत सिद्धांत पर कोई आपत्ति नहीं उठाई जा सकती। राज्य शासन और परमाणु विज्ञान का जितना संबंध है, उससे कहीं अधिक मूर्ति पूजा तथा पाप पुण्य की कल्पना पर आधारित नियमों का सर्वम खल्विदम ब्रह्म के सिद्धांत से गहरा संबंध है। यदि इसे समझने की चेष्टा ही न की जाए या इसे समझना निरर्थक मान लिया जाए, तो हमारी पारंपरिक आचार विचार व्यवस्था का वास्तविक महत्व समझ में नहीं आएगा। श्रद्धा, भावना और विश्वास का मूल्य बुद्धि और तर्क के बराबर ही नहीं, बल्कि उनसे कुछ अधिक होता है। बुद्धि को त्याज्य नहीं माना जा सकता, लेकिन भावना अधिक उपयोगी होती है, क्योंकि वह प्रारंभ से अंत तक साथ निभाती है। बुद्धि को चाहिए कि वह भावना का संतुलन बनाए रखे, श्रद्धा का मार्ग प्रशस्त करे और भावना की सेविका या साथी बने। स्वामिनी बनने की इच्छा न रखे। केवल बुद्धिवाद से कुछ भी प्राप्त नहीं होता, नहीं अच्छा और बुरा तय किया जा सकता है। जीवन में क्या अपनाना चाहिए, यह समझने के लिए भगवान का सहारा लेना आवश्यक है। इसके बिना गति नहीं मिलती और ना मिल सकती है। भावना संस्कारों के माध्यम से पोषित होती है। उसे परंपरा, स्वयं के कर्म और दीर्घकालीन अनुभव का आधार प्राप्त होता है। इच्छाएं और अनिच्छाएं, पसंद और नापसंद केवल बुद्धिवाद से तय नहीं होती। उनके वास्तविक रूप को समझने के लिए शास्त्रों का, अर्थात निष्काम और ज्ञानी पुरुषों के दीर्घकालिक अनुभवों से व्यक्त हुए वचनों का सहारा लेना आवश्यक होता है। शास्त्र वचनों और संत वचनों पर विश्वास न हो तथा अंतःकरण में भाव न हो, तो कुछ भी अच्छा घटित होना संभव नहीं है। हितकर मार्ग भी दिखाई नहीं देगा। इसलिए ही रामदास स्वामी कहते हैं, अभावे कदा पुण्य गाठी पड़े ना, अर्थात बिना भाव के पुण्य प्राप्त नहीं हो सकता। मनुष्य को स्वयं को ही देखना होता है, लेकिन इसके लिए दर्पण अच्छा और स्वच्छ होना चाहिए।
यदि दर्पण का शीशा समतल न हो, उसमें ऊंच नीच हो, उस पर मैल जमा हो, तैलीय पदार्थों के कारण पूरी तरह धुंधला हो गया हो, तो उसमें दिखाई देने वाला प्रतिबिंब वैसा नहीं होगा जैसा वास्तव में होना चाहिए। इसलिए दर्पण का शीशा निर्दोष होना आवश्यक है और उस पर जमी हुई धूल, गंदगी, कुछ रासायनिक पदार्थों या औषधीय द्रव्यों से साफ करना पड़ता है। ठीक यही बात हमारे अंतःकरण पर भी लागू होती है। यम नियमों के पालन से अंतःकरण समतल और संतुलित होता है तथा ध्यान, पूजन आदि साधनाओं से वह शुद्ध और स्वच्छ होता है। जब यह पूर्णता स्वच्छ हो जाता है तब अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, इसका साक्षात्कार होता है और फिर सर्वम खल्विदम ब्रह्म, संपूर्ण विश्व ब्रह्म ही है का वास्तविक अनुभव प्राप्त होता है। आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, आदौ ब्रह्मास्मीत्यनुभव उदिते खल्विदम ब्रह्म पश्चात। अर्थात ध्यान आदि साधनाओं द्वारा पहले मैं ब्रह्म हूँ का साक्षात्कार होता है और फिर यह अनुभव होता है कि जो कुछ भी इस संसार में दृष्टिगोचर हो रहा है वह सब ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। साधना केवल साधना है, सिद्धि नहीं। यदि इस मार्ग पर निरंतर प्रयास किया जाए तो सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है। प्रतिबिंब केवल दर्पण में दिखाई देता है, न कि दर्पण को साफ करने वाले रासायनिक पदार्थों में। यदि कोई व्यक्ति यह कहे कि चूंकि प्रतिबिंब चूर्ण में नहीं दिखाई देता इसलिए वह निरर्थक है, तो वह मूर्ख सिद्ध होगा। ठीक इसी प्रकार जो साधनाएं ब्रह्म ज्ञान तक पहुंचाने का कार्य करती हैं, उन्हें भी इसी दृष्टिकोण से देखना चाहिए। जब यह विवेक उत्पन्न होता है तब संसार को मात्र जड़ मानने की भूल नहीं होती और न ही मूर्ति को केवल एक पत्थर मानने का दुर्भाग्यपूर्ण अहंकार जन्म लेता है। लेकिन ऐसा होने के लिए अहंकार का त्याग कर नम्रता के साथ परंपराओं द्वारा शुद्ध किए गए विचारों को स्वीकार करना और प्राचीन ज्ञान को जानना आवश्यक है। तो आज का विवेचन यही समाप्त करते हैं। थोड़ा सा लंबा हो गया है, पर आशा है आपको अवश्य पसंद आएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए श्लोक और उसके विवेचन के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।